वालेकुमुस्सलाम। ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जी अब्बा जान, मैं आ गई हूँ। कुलसूम मेरे घर आई थी, वो मुझे लेकर आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और फरमाया, हाँ बेटी, तेरी बहन पर एक बड़ी आजमाइश आ गई है। उसे एक गलती हो गई। अहंकार के गुरूर में उसने तुझे अपनी दावत में नहीं बुलाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तेरी तकलीफ मंजूर नहीं हुई। तेरे सब्र ने और तेरे मासूम बच्चों की भूख ने अर्शे मुअल्ला को हिला दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, मैंने तो अपनी बहन को कभी बद्दुआ नहीं दी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेटी, तुझे बद्दुआ देने की जरूरत नहीं थी। तेरे बच्चों की भूख, तेरी आंखों के आंसू और तेरे सब्र ने खुद आसमान के अर्श तक पहुंचकर फरियाद कर दी। तेरे घर की हालत देखकर अल्लाह ताला का अर्श कांप उठा, और तेरी बहन के घर जो खाना था, अल्लाह के हुक्म से वो सब पत्थर में तब्दील हो गया। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बहुत नरमी से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, अब मेरा क्या फर्ज बनता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, अगर तुम अपनी बहन को दिल से माफ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो इन सब का मसला हल हो जाएगा। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सिर झुका लिया और फरमाया, ठीक है अब्बा जान। फिर उन्होंने कुलसूम का हाथ थामा और उसके साथ उस जगह पहुंच गईं जहां सारा खाना अल्लाह के हुक्म से पत्थर में तब्दील हो चुका था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी सुकून के साथ तमाम बर्तनों पर ढक्कन रख दी। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह के दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू रहम कर। अगर तुझे तेरी इस बिंदी का सब्र पसंद आया है तो अपनी रहमत से इस खाने को पहले जैसा कर दे। मेरे बच्चों की भूख मिटा दे और मेरी बहन के दिल की शर्मिंदगी को भी दूर कर दे। दुआ मुकम्मल होने के बाद हजरत फातिमा ने नरमी से कुलसूम की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, अब इन बर्तनों के ढक्कन हटाओ। कुलसूम ने कांपते हाथों से धीरे धीरे एक एक करके सभी बर्तनों के ढक्कन उठाने शुरू किए, और सुभान अल्लाह, जैसे ही ढक्कन खुले एक प्यारी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सारे पकवान, कोरमा, पुलाव, मिठाइयां, सब पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा ताजा, नरम और खूबसूरत नजर आ रहे थे। कुलसूम की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। वो सिजदे में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है।